अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेंसिटी। अल्कली मेटल्स का हम डेंसिटी देखेंगे कि अल्कली मेटल्स में डेंसिटी का ट्रेंड किस तरह है। देखिए माय डियर्स, डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज नोन एज डेंसिटी। यानी किसी भी वॉल्यूम में मास की रेशो उसे हम डेंसिटी कहते हैं। वाटर की डेंसिटी 1 है। अगर हम अल्कली मेटल्स को देखेंगे, ठीक है माय डियर्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करता जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी लिथियम इज ग्रेटर डेंसिटी देन सोडियम। फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आया, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, ये कम हुई है डेंसिटी, फिर बढ़ती जा रही है 1.53, फिर बढ़ गई सीजियम की 1.90। यानी अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो अल्कली मेटल्स की डेंसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, पोटाशियम की डेंसिटी कम हो गई, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। ये क्यों हो गई, इस रीज़न को हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, और इन तमाम की डेंसिटी, जैसे लिथियम, इसकी डेंसिटी 1 से कम है, सोडियम इसकी डेंसिटी 1 से कम है, पोटाशियम इसकी डेंसिटी 1 से कम है, ये और वाटर की डेंसिटी 1 है। अगर आप इन तीनों को वाटर के अंदर हेड करेंगे तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है और इन तीनों को वाटर 1 से कम है, तो ये तीनों वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। लेकिन अगर आप रुबिडियम और सीजियम को इंक्लूड करते हैं वाटर के अंदर, तो इनकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो ये वाटर के अंदर डूब जाएंगे माय डियर्स। मैं ग्राफ की शक्ल में आपको एक दफ़ा जो एक्सेप्शनल केस है वो भी दिखाऊंगा, फिर इसका रीज़न भी बताऊंगा कि पोटाशियम की डेंसिटी कम क्यों हुई। देखिए माय डियर्स, ये डेंसिटी है और ये एलिमेंट। लिथियम इज लोएस्ट डेंसिटी, ठीक है, फिर सोडियम की डेंसिटी बढ़ गई, फिर पोटाशियम की वापस कम हो गई। ये एक्सेप्शनल केस यहाँ पे, ये जो मैंने रीज़न लिखा है मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिर वापस रुबिडियम की डेंसिटी बढ़ गई, फिर सीजियम की डेंसिटी बढ़ गई। ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस मैं आपको बताऊं कि पोटेशियम की डेंसिटी कम क्यों हुई। देखिए सोडियम के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी तरह अगर आप पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 3s2, 3s2, 3p6 और 3d, यानी डी ऑर्बिटल्स में 0 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका पोटेशियम का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने से, ठीक है, डेंसिटी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो आपके लिए। तो माय डियर्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, डेंसिटी कम हो गया, तो जिसकी वजह से पोटाशियम की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि पोटाशियम के अंदर डी ऑर्बिटल से एम्प्टी आ जाता है। डी ऑर्बिटल्स की वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी कम हो जाता है माय डियर्स। देखिए माय डियर्स, अगर हमने अल्कली मेटल्स को, इन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर हमने इनको प्योर फॉर्म में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो हम इनको केरोसिन ऑयल और फेराफिन ऑयल्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जिसके बाद ये इसकी रिएक्शंस ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम केरोसिन ऑयल या फेराफिन ऑयल्स की मदद लेते हैं, और ये दोनों हाइड्रोकार्बन है माय डियर्स।